सुप्रभातं बेटा। अद्य वयं पठामः संस्कृतरुचिरा पुस्तकायां त्रयोदशः पाठः। पाठः नाम अस्ति अमृतं संस्कृतं, यानी अमृत संस्कृत। ध्यानेन पश्यन्तु पश्यन्तु च विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृतभाषा प्राचीनतमा भाषामस्ति। विश्व की उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है। भाषेयम् अनेकासां भाषाणां जननी माता। ये संस्कृत भाषा जो है, यह भाषा अनेक भाषाओं की जननी मानी जाती है। प्राचीनयो विज्ञानयो निधि अस्यां सुरक्षिते। प्राचीन ज्ञान और विज्ञान का खजाना संस्कृत में ही सुरक्षित है। संस्कृतस्य महत्व विषयं केनापि कथितम्। संस्कृत के विषय में किसी ने कहा है कि संस्कृतस्य प्रतिष्ठे द्वयो संस्कृतम संस्कृतिस्थता, कि किसी ने संस्कृत के विषय में कहा है कि भारत की जो है वो भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम। भारत की दो प्रतिष्ठाएं हैं, संस्कृति और संस्कृत। अग्रे इयं भाषा अति वैज्ञानिकी। यह भाषा अत्यधिक वैज्ञानिक है। केचन कथयन्ति, कुछ कहते हैं, यत् संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तम भाषा। संगणकस्य बेटा कंप्यूटर, कि कुछ कहते हैं कि संस्कृत भाषा में ही कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम भाषा मानी गई है, कि संस्कृत ही कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम भाषा मानी गई। अस्यां वयं वैदे पुराणे नीतिशास्त्रे चिकित्साशास्त्रादिभिश्च समृद्धमस्ति। और इसका साहित्य वेदों, पुराणों, नीतियों तथा चिकित्सा शास्त्र आदि के द्वारा समृद्ध है। संस्कृत भाषा को किस किस में बताया गया है कि इसका जो साहित्य है वो वेद, पुराण, नीति शास्त्र आदि में समृद्ध है। कालिदासानां विश्व कवीनां काव्य सौंदर्यम अनुपम। और कालिदास आदि विश्व कवियों के काव्य का सौंदर्य इसी में अतुलनीय है। यानी महाकवि कालिदास की जो रचनाएं हैं वो भी हमारी संस्कृत में ही हैं। कौटिल्यम रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धमस्ति। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र समाज में, संसार में प्रसिद्ध है। कौटिल्य ने किस शास्त्र की रचना की? अर्थशास्त्र। गणित शास्त्र शून्यस्य प्रतिपादकम सर्वप्रथम आर्यभट्टः अकरोत्। गणित शास्त्र में शून्य का प्रतिपादन सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया। चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुत योगदानम विश्व प्रसिद्धम। और चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुत का योगदान विश्व प्रसिद्ध है। संस्कृते यानि अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते, तेषु वस्तुशास्त्रम, रसायनशास्त्रम, खगोल विज्ञानम, ज्योतिषशास्त्रम, विमानशास्त्रम इत्यादि उल्लेखनीय है। और कहा गया है कि उनमें संस्कृत में जो अन्य शास्त्र विद्यमान हैं, यानी जैसे सुश्रुत और चरक जो चिकित्सा शास्त्र में उनका विश्व प्रसिद्ध योगदान है, और अन्य शास्त्र जो इस संस्कृत भाषा में विद्यमान है, वस्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, विमान शास्त्र आदि इत्यादि जो है नाम उल्लेख के योग्य है, उल्लेख में आते हैं। संस्कृत विद्यमाना सुयुक्तया अभ्युदय प्रेरयन्ति। संस्कृत में विद्यमान सुंदर वचन कल्याण के लिए मनुष्य को प्रेरित करती है। ये सूक्तियाँ मनुष्य को प्रेरित करती हैं। सत्यमेव जयते, यानी सत्य की ही जीत होती है। वसुदेव कुटुंबम यानी पृथ्वी ही परिवार है। विद्याय अमृतमश्नुते योग। और कहा गया है कि विद्या के द्वारा अमृत प्राप्त होता है। अग्रे कर्मसु कौशलः इत्याद्यः, योग कर्मसु कौशलः इत्याद्यः। और कहा गया है कि कार्यों में दक्षता ही योग है इत्यादि। सर्वभूतेषु आत्मवत् विहारं कर्तुं संस्कृत भाषा सम्यक क्षिप्यति। और कहा गया है कि
सभी प्राणियों को अपने समान व्यवहार करने के लिए संस्कृत भाषा अच्छी प्रकार शिक्षा देती है। जो संस्कृत भाषा है वो भली भांति अच्छी प्रकार से शिक्षा देती है। केचन कथयन्ति, कुछ कहते हैं कि संस्कृत भाषायां केवलम धार्मिकम साहित्यम वर्तते, कुछ कहते हैं कि संस्कृत भाषा का केवल धार्मिक साहित्य है। कुछ लोग जो कहते हैं कि केवल संस्कृत भाषा केवल धार्मिक साहित्य, ऐसा धारणा समीचीना नास्ति, ऐसी धारणा सही नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधा विषया समाविष्टा सन्ति, संस्कृत ग्रंथ में तो यानी बताया कि संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवन के लिए विविध विषय सम्मिलित हैं, विविध विषया समाविष्टा सन्ति, विविध विषय सम्मिलित हैं। महापुरुषाणाम उत्तम जनानां धृति सामान्य जनानां जीवन पद्धति च वर्णिता सन्ति, और कहा गया है कि महापुरुषों की बुद्धि, उत्तम लोगों का धैर्य, उत्तम लोगों का धैर्य और सामान्य लोगों की जीवन शैली वर्णित है, सामान्य लोगों की जीवन शैली वर्णित है संस्कृत भाषा में। अतः अस्माभिः संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम अटः, अतः हमें भी जो है संस्कृत अवश्य पढ़नी चाहिए। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्, जिससे मनुष्य का और समाज का सुधार हो सके। उक्त वचः कहा गया है कि अमृतम संस्कृतम मित्र सरलम वचः भाषासु महनीयम यद ज्ञान विज्ञान पोषकम, और इसमें कहा गया है कि हे मित्र संस्कृत, मित्र लिखा ना ये, हे मित्र संस्कृत अमृत है, सरसम सरलम वचः रसयुक्त व सरल वचन है। भाषासु महनीयम मद, राष्ट्र में एकता का मूल है। तथा ज्ञान विज्ञान पोषकम, तथा ज्ञान विज्ञान का पोषण करने वाला है। इसमें बताया है कि हे मित्र, जो संस्कृत भाषा है वो अमृत है, रसयुक्त है, सरल है, वचन है और राष्ट्र में एकता का मूल है तथा ज्ञान और विज्ञान का पोषण करने वाला है। तो इदानीं संस्कृत भाषायाः महत्वं जानन्ति सर्वे, कि संस्कृत भाषा जो है बेटा वो मनुष्य को भली भांति उसके जीवन को सुधार देती है। हमें संस्कृत अवश्य पढ़नी चाहिए, क्योंकि हमारे संस्कृत में ही विभिन्न हमारे ग्रंथ समाहित हैं जिससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। मनुष्य की दो, जो समाज के जो हैं विश्व के दो रचनाएं बताई हैं कि संस्कृत और संस्कृति, इससे ही मनुष्य पहचाना जाता है कि वो कैसा है। तो ठीक है बेटा, मिलामः।